अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज सद्गुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव और 5101 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सद्गुरु सदाफलदेव ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज उनका संकल्प बीज हमारे बीच एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों की साधना से सुखद सहयोग बनता है। काशी की ऊर्जा अक्षुण तो है ही, ये नित नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन में सद्गुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गुड गवर्नेंस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को कई सुझाव भी दिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में सुशासन से जुड़े व्यापक विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में विकास के कार्यों में और भी तेजी लाने पर चर्चा होने की उम्मीद। इससे पहले पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी आज एक बैठक की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। इस सत्र के सफल संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने आज 3 बैठकें की। पहली बैठक विधायक दल के नेताओं के साथ हुई, जिसमें सदन के सफल संचालन पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रदीप यादव, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह शामिल हुए। अध्यक्ष ने दूसरी बैठक राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तीसरी बैठक प्रेस सलाहकार समिति के साथ हुई, जिसमें समाचार के कवरेज पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन के शांतिपूर्ण संचालन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का सहयोग अपेक्षित है।
22वां शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है, जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये सत्र 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2021 तक चलने वाली है। और इसी के संदर्भ में आज सारे दल नेताओं से बैठक हुआ। इस औपबंधिक कार्यक्रम के विषय पर सारे लोगों ने इस पर चर्चा किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्र के सफल संचालन में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने कार्य मंत्रालय की एक बैठक बुलाई थी और जो शेड्यूल था वो शेड्यूल के संदर्भ में चर्चा हुई है और कार्रवाई सदन के अंदर स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए। निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर आज विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा और सभापति को सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को सदन के संचालन में सहयोग करना चाहिए। सदन में उनका नेता है वो रिग्रेट व्यक्त करे ना, हम जो कुछ भी किया है वो ठीक ही है। मार्शल को मारा वो ठीक है और टेबल पे नाचा वो भी ठीक है। एलईडी स्क्रीन निकाल के फेंकने का कोशिश किया वो भी ठीक है। पार्लियामेंट में वो भी ठीक है। ऐसे ही बोलने वाले लोगों से क्या होता है ना, हमने सिर्फ ये बोला है कृपया आप माफी मांग के अंदर आइए, हम चर्चा चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सचिवालय सभागार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के युवाओं को कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने रोजगार परक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया तथा अधिकारियों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल चाईबासा में स्पोर्ट्स एक्शन फॉर हार्नेसिंग यूथ एस्पायरेशन इनिशिएटिव सहाय योजना लॉन्च करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,784 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,995 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सामने आए वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं और जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.37% हो गया है। इधर झारखंड में कोरोना को मात देने के लिए अनवरत जंग जारी है, जिसमें कोरोना योद्धाओं को लगातार सफलता मिल रही है। राज्य में दैनिक मामलों के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और वो भी सभी मामले राजधानी रांची से हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब 121 सक्रिय केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 322वें दिन 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्य सरकार कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदारी करेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति की शुरुआत कल रांची के नामकुम से होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पैसे देने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया से औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। और पैसे का इंतजाम पहले से कर लिए हैं। 1500 से ज्यादा करोड़, 1500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे का दोनों बैंक से हम ले लिए हैं, SBI से और बैंक ऑफ इंडिया से। तो पैसे देने में हमको दिक्कत नहीं। पहले लोगों को दिक्कत होती थी कि पैसे नहीं होते सरकार के पास।
आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि राज्य सरकार ने जेपीएससी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दिया है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में झामुमो महागठबंधन की सरकार बनी है तब से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर भगत ने जेपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम पर संदेह जताते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विद्या विकास समिति ने केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्तमान परिस्थिति में देश के लिए जरूरी बताया है। समिति की ओर से देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 12,000 से अधिक औपचारिक और 11,000 से अधिक अनौपचारिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। समिति के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गोविंद चंद्र मोहंत ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झारखंड में 243 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार इसे 25,000 स्थान पर जो काम पूरे देश में ये चल रहा है उसमें 35 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी के रूप में है, और लाखों इस प्रकार का बच्चे अध्ययन करके पढ़ करके वो बाहर भी आज पूरे विश्व में अलग अलग देश में भी है और अपना देश में भी अलग अलग स्थान पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है। विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुरजोर समर्थन करती है, साथ इस संबंध में लोगों के बीच जानकारी भी साझा कर रही है। हम केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर हम कैसा कर सकते हैं, जहाँ जहाँ विद्या भारती का काम है हम स्थानिक अधिकारी के साथ बातचीत करके जितना विद्या भारती सहयोग कर सकती है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। श्री मोहंत ने बताया कि कोविड काल के दौरान भी झारखंड समेत देश भर में विद्या भारती की ओर से संचालित विद्यालयों में ऑनलाइन पठन पाठन जारी रहा। इसके साथ ही सामाजिक दायित्व के तहत समिति की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर, मास्क और 8 सैनिक एल्बम 30 नामक दवा का वितरण किया गया। केवल मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको जोड़ कर रखे, सबका मन अच्छा रहे और सबको शिक्षा मिलते रहे, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया। लगभग पूरे देश में 80,000 इस प्रकार हमारे शिक्षकों को हमने प्रशिक्षण दिया, जिसके माध्यम से शिक्षा को चलाया। लेकिन केवल शिक्षा को चलाने का काम नहीं किया, सेवा काम भी हमने किया। कहीं पैकेट देना, मास्क देना, सैनिटाइजर बांटना, इस प्रकार का काम किया है। विद्या विकास समिति की ओर से अमृत महोत्सव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री अलीराम और क्षेत्रीय एवं प्रदेश मंत्री राम अवतार नरसरिया समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। शेष समाचार इस छोटे से विराम के बाद। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य ने जिले में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि टीका सभा कर गांव स्तर तक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। राजधानी रांची के 12 अटल मोहल्ला क्लिनिक को लोगों के लिए फिर से चालू किया जाएगा। रांची के सभी 12 अटल मोहल्ला क्लिनिक में 2 पालियों में 2-2 घंटे डॉक्टर बैठेंगे। डॉक्टर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम के 6 बजे से 8 बजे तक मरीजों की जांच करेंगे। मरीजों के इलाज के लिए यहां एक डॉक्टर के अलावा एएनएम, जीएनएम और नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आमजनों की समस्याओं
हुए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी के शिकायतों को बारी बारी से सुना और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद वासियों को जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर रेलवे ने नया पुल के बगल में प्रस्तावित अंडरपास निर्माण में आ रही दिक्कतों को लेकर धनबाद पथ निर्माण विभाग और रेलवे की रेल इंडिया टेक्नोलॉजी टीम कोलकाता से धनबाद पहुंची। हजारीबाग जिले के बरकागांव प्रखंड के चोपदार बलिया पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। लातेहार जिले में कोविड टीकाकरण एवं आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त अबू इमरान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश दिए। खूंटी पुलिस ने नक्सली संगठन PLFI के 2 सहयोगियों को AK-47 के 6 कारतूस, चंदा रशीद, पर्चा समेत अन्य सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी DSP अमित कुमार ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से ये दोनों पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का काम करने वाले व्यवसायियों से संगठन के नाम पर लेवी वसूलते थे। रांची लोहरदगा रेलवे ट्रैक पर नागजुआ रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव जिम्मे ले लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। रांची के हॉटवा स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कल से शुरू होगा। 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष सह सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह करेंगे। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर को विश्व स्तरीय पटल पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर के विस्तार और साफ सफाई की योजना बनाई है। इसके तहत नदियों में बहाए जाने वाले फूल और बेलपत्र से सुगंधित अगरबत्ती बनाने तथा मंदिर में चढ़ावा के रूप में दी जाने वाली बकरों की बलि के अवशिष्ट से बिजली बनाने की योजना बनाई गई है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाली फूल और बेलपत्र से अगरबत्ती निर्माण तथा बलि दी जाने वाली बकरों के अवशिष्ट से बिजली उत्पादन के लिए 72 लाख रुपए की लागत से 3 अलग अलग संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। कि जो बलि बकरे का दिया जाएगा, इसमें हम लोग बेसिकली एक टोकन सिस्टम बना देंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है वो बलि देना चाहता है तो उनको एक टोकन दिया जाएगा। उसके बाद जो बकरे की बलि दी जाएगी वो अपना प्रसाद उसी टोकन नंबर के आधार पर ग्रहण कर लेंगे और जो वेस्ट बचेगा, चाहे वो ब्लड हो या फिर जो बकरा का बलि हुआ उसमें जो वेस्ट बचा, वो एक मिथिनेशन प्लांट वहां पर जो सेमी ऑटोमेटेड प्लांट होगा वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे लगभग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 23 किलोवाट बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि मंदिर का ही कैंपस में जो स्ट्रीट लाइट्स और अन्य बिजली का प्रयोग होता है उसमें उसको यूज किया जाए। जिला प्रशासन की से मंदिर के पुजारी और आसपास के दुकानदार खूब सराहना कर रहे हैं। इनका मानना है कि मंदिर परिसर के साफ सफाई से पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और यह मंदिर विश्व के पटल पर स्थापित होगा। बिजली तैयार किया जाए, सबसे पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हमारे जिला प्रशासन, हमारे DC महोदया का भी आभार व्यक्त करते हैं। श्रद्धालु होने के नाते जब मैं मंदिर आया तो यहाँ पर मालूम चला कि रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा DFMT फंड के द्वारा बिजली निस्तारण हेतु यहाँ के जो अपशिष्ट निकलते हैं उनका शोधन करते हुए बिजली उत्पादन करने की परियोजना पर कार्य हो रहा है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ के रामगढ़ जिला प्रशासन से एक नया उद्योग क्या ये किया गया है, जो अपशिष्ट नदी में प्रवाहित किया जाता है उसको लेकर के जो बिजली बनाने का योजना चल रहा है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया पहल है। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठों में एक रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर का रोल मॉडल सफल होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को बल मिलेगा। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट।
राज्य में चल रही सर्द हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जिससे कनकनी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अभी पूरब के अलावा पश्चिम दिशा से हवा बह रही है, जिससे मैदानी और नदी के तटीय इलाके में सवेरे कोहरे की स्थिति बन रही है। अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा और आसमान साफ रहेगा। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर खूंटी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत आयोजित रोजगार मेले में 32 कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया और रोजगार पाने के इच्छुक सैकड़ों युवक युवतियों की सीधी बहाली की गई। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाकों से 1,500 से ज्यादा युवक युवतियां शामिल हुए। 800 से ज्यादा युवक युवतियों ने रोजगार के लिए विभिन्न कंपनियों में अपना नाम दर्ज कराया और बायोडाटा जमा किया। साथ ही 70 से ज्यादा युवक युवतियों की सीधी बहाली भी की गई। ये रोजगार मेला हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और हम लोग को यहाँ साई एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड में हमें 2 महीने की ट्रेनिंग मिली और ये ट्रेनिंग के बाद हमें जॉब के लिए बैंगलोर भी भेजा जा रहा है। रोजगार मेले में आने का उद्देश्य मेरा यही है कि रोजगार हासिल करके जाए कुछ हो, तो इसमें जितने भी बेनिफिट्स वगैरह है वो मिल सके। ये रोजगार अच्छे हैं सबको। यहाँ हमारे यहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद रोजगार के लिए बैंगलोर भेजा जाता है और हमारी कंपनी भी साई एक्सपोर्ट ही है जहाँ पर उनको नौकरी दी जाती है। खूंटी नगर भवन में झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन GSLPS के तहत आज रोजगार मेले में 5वीं से लेकर स्नातक स्तर के युवक युवतियां जिनकी उम्र 18 से 35 की है, उन सभी ने आवेदन किया। DDU JKY के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए। जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है कि आपको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण दे जहाँ पे आप अच्छे से अपना कौशल विकास करें और रोजगार में जुड़े। जिले के DDC अरुण कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को आर्थिक विकास के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार के माध्यम से पंजीकृत युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न राज्यों में जाने से सरकार को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त होंगी। हमारा देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रही है और पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यमों से उन्हें प्रशिक्षण दिलाई जा रही है और प्रशिक्षण के उपरांत उनकी जो है ना नौकरी की व्यवस्था किया जा रहा है। रोजगार मेले में GSLPS की दीदियों ने कई स्टॉल लगाकर स्वरोजगार के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री भी की। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। चतरा जिला के महत्वपूर्ण NH 99 सड़क पर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा, वरना जरा सी चूक से आप हादसे की जद में आ सकते हैं। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिससे मुसाफिरों को काफी परेशानी हो रही है। चतरा को बिहार के डोभी से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कारोबारी और व्यापारी हर रोज सरकार को कोस रहे हैं। इनका कहना है कि 1 घंटे की दूरी तय करने में आज 2 घंटे तक लग जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुर्घटना का अंदेशा भी हमेशा बना रहता है। सर, ये चतरा से डोभी जाने वाली सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है लोगों के लिए। कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। इतना डेंजरस है कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते रहते हैं इस पर, क्योंकि चढ़ाई होने के साथ साथ इस पर बाइक चलाना बहुत टफ हो रहा है। ये डोभी से चतरा जोड़ने वाली ये NH 99 सड़क जो 4-5 सालों से पूरा जर्जर स्थिति हो गया। अगर किसी लेडीज का डिलीवरी जा रही है डिलीवरी के लिए तो ये रास्ते में ही उसका टाका खुल जाएगा। सड़क पर आवागमन करने से पहले उसकी बदहाल स्थिति को देखकर राहगीरों और वाहन चालकों की रूह कांप जाती है। सड़कों में उभरे गड्ढे राहगीरों को काफी परेशान कर रहे हैं। मैं चतरा
डेली आता हूँ और जाता हूँ बाइक से। ये रोड का स्थिति इतना बुरी है ना कि मत कहिए। डेली तो यहाँ एक्सीडेंट होता है, मरता ही है रोड में। फिर भी हम लोग आना जाना लगा हुआ है, बिजनेस करते हैं तो आना जाना लगा हुआ है, पेट रोजी का सवाल है। जर्जर सड़क को लेकर सिमरिया विधायक किशन दास ने कहा कि वाकई स्थिति बेहद खराब है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चतरा डोभी सड़क, यह सड़क चतरा को सीधे गया से जोड़ती है। समय पर नहीं बनना ये काफी दुखद है, लोगों के साथ अन्याय है। लोकता जी माननीय मंत्री हैं, हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि दूसरे कामों को छोड़ करके इसमें अपना समय लगाएं और जल्दी काम इसको पूरा कराएं। इस बदहाल सड़क पर अगर किसी वाहन में खराबी आ जाती है तो लंबा जाम लग जाता है। ये सड़क न केवल लोगों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि चतरा, डोभी, शेरघाटी, हंटरगंज, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद और बनारस के कारोबारियों के लिए एक लाइफलाइन भी है। इसी सड़क से प्रतिदिन सूबे के आला अधिकारी, मंत्री, जनप्रतिनिधि भी गुजरते हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। सर्ववेद बंधु की वर्षगांठ में कहा, संतों की साधना से बनता है सुखद सहयोग। शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ की बैठक। सुचारू रूप से सदन के संचालन पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कल चाईबासा में सहाय योजना करेंगे लॉन्च। और राज्य में चल रही सर्द हवा ने बढ़ाई सिहरन। 2 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। अभी और ठंड बढ़ने के आसार। से शॉपिंग। बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक, आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही है योजनाएं जन जन तक। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें incometax.gov.in पर। 100 करोड़ वैक्सीन डोज
ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। मेरा योगदान देश को हर चुनौती का